विज्ञान दिवस कब मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 28 फरवरी को। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को। फिर रमन प्रभाव की खोज किसने की? तो रमन प्रभाव की खोज चंद्रशेखर रमन ने की। किसने की? चंद्रशेखर रमन। जी दोस्तों याद रखिएगा कि रामन प्रभाव की खोज किसने की? तो चंद्रशेखर रामन ने की। किसने की? चंद्रशेखर रामन। फिर है संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्ति की वे विशेषताएं जिनका उपयोग वांछित मूल्यों के प्रकाशन व उत्पादन से होता है। उक्त पंक्तियाँ किनकी हैं? तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा डॉक्टर देवराज। क्या हो जाएगा? डॉक्टर देवराज। कह रहा कि संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति की विशेषताएं जिनका उपयोग वांछित मूल्यों के प्रकाशन का उत्पादन से होता है। किसका है? तो हो जाएगा डॉक्टर देवराज। किसका? डॉक्टर देवराज। फिर आगे हो जाएगा कि सत्य स्वदेशिक है। उक्त पंक्तियाँ किनकी है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि सत्य स्वदेशिक है, ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद, है ना? क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना निबंध के लेखक कौन है? ये कह रहा रामायण महाभारत में जो सांस्कृतिक चेतना है उसका निबंधकार कौन? तो डॉक्टर देवराज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर देवराज। फिर वन भट्ट किसके समकालीन थे? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि वन भट्ट किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अशोक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? ये कह रहा है कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल शरण का जन्म पूछ रहा था। जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ? 1904 ईस्वी में। रह जाएगा वीमेन इन ऋग्वेद ग्रंथ के रचनाकार है। तो इनमें से कोई नहीं। कारा गुणाकार मूले, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर मैं मजदूर हूँ निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ठुंठा आम से। किस में से लिया गया? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कह रहा है कि मैं मजदूर हूँ, ये कहाँ से लिया गया, मतलब किस निबंध से लिया गया है? तो ठुंठा आम से लिया गया। फिर मोक्षदाता राम के लेखक है। कह रहा मोक्षदाता राम के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। याद रखिए कौन है? मोक्षदाता राम के लेखक महात्मा गांधी है। फिर गांधी जी द्वारा बताए गए चार पुरुषार्थ में से एक नहीं है। मतलब कह रहा है गांधी जी ने चार पुरुषार्थ बताए जिनमें से एक नहीं है। तो ये न्याय नहीं है। क्या नहीं? न्याय। बाकी अर्थ, धर्म, काम ये है, बाकी न्याय नहीं है। फिर आगे हो जाएगा इनमें से कौन महात्मा गांधी की रचना नहीं? अब कह रहे हैं इनमें से कौन महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है? तो ये सत्यदेव का प्रयोग, हिंदी स्वराज, भगवत गीता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा भगवत गीता महात्मा गांधी नहीं लिखा, लेकिन महात्मा गांधी कौन लिखा? सत्य के प्रयोग लिखा। फिर हिंदी स्वराज लिखा, लेकिन भगवत गीता नहीं लिखा। फिर आगे हो जाएगा उत्तर रामचरित के लेखक है ना? उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भवभूति। फिर गांधी जी ने मोक्षदाता राम निबंध में आध्यात्मिक शब्दकोश किसे माना है? तो गीता को माना। किसे माना? गीता को। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कहा गांधी जी ने मोक्षदाता राम निबंध में आध्यात्मिक शब्दकोश किसे माना है? तो गीता को माना है। फिर गीता प्रवचन के लेखक है, मतलब गीता प्रवचन के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे। कौन हो जाएगा? गीता प्रवचन के लेखक कौन है? विनोबा भावे हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा स्वरूप देखिए निबंध के लेखक है, मतलब कह रहे स्वरूप ये देखिए निबंध के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे। कर 1920 ईस्वी तक भारतीय राजनीति का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक द्वारा किसे बताया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने बताया। कौन बताया? गांधी जी ने। फिर आचार्य विनोबा ने किस निबंध में आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के लिए प्रेरित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप देखिए। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि आचार्य विनोबा ने किस निबंध में आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के लिए प्रेरित किया है? तो स्वरूप देखिए। किसके लिए? क्या है? स्वरूप देखिए। फिर है
विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो विनोबा भावे का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1895 ईस्वी में विनोबा भावे का जन्म हुआ। कब? 1895 ईस्वी में। फिर मैं मजदूर हूँ निबंध का स्वरूप क्या है? तो मैं मजदूर हूँ निबंध का स्वरूप व्यंग है। क्या है? व्यंग है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, क्या है कि मैं मजदूर हूँ निबंध का स्वरूप क्या है? तो ये व्यंग है। क्या है? व्यंग। गुणाकार मूल्य कहाँ के रहने वाले हैं? तो गुणाकार मूल्य महाराष्ट्र के रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, कहाँ के रहने वाले हैं? तो गुणाकार मूल्य महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाभारत में कर्म व संघर्ष की प्रधानता है, उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धत है? तो कह रहा इनमें से कोई नहीं। मतलब ये कहा चिलीदास मोक्षदाताराम समाज, नहीं, इसमें से नहीं लिया गया। कह रहा महाभारत में कर्म और संघर्ष की प्रधानता उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से लिया? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। उपयुक्त सब ये सभी है। चिउदिलास, समाजवाद और अंतरिक्ष यात्रा, इन सभी है। फिर निबंध निकुंज के संपादक है। तो डॉक्टर रमाकांत झा। कौन है? डॉक्टर रमाकांत झा है। डॉक्टर रमाकांत झा। विचार संचय की स्वार्थिक सार्थक विद्या निबंध उक्त पंक्तियाँ के लेखक है रमाकांत झा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, कहा विचार संचय की स्वार्थिक सार्थक विद्या निबंध उक्त पंक्तियाँ के लेखक है रमाकांत झा। कौन है? रमाकांत झा। मोक्षदाता राम में किस राम की चर्चा की गई है? तो मोक्षदाता राम में कह रहा है कि किस राम की चर्चा की गई है? तो हो जाएगा हमारी कल्पना के अनुसार राम। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि मोक्षदाता राम में किस राम की चर्चा की गई है? तो हमारी कल्पना के राम। निम्न में से कौन से लेखक 1962 में राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद 1962 में राजस्थान के राज्यपाल रह चुके। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। मैं मजदूर निबंध के लेखक है। इसका राइट आंसर भागवत शरण उपाध्याय। को याद रखा? भागवत शरण उपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, भागवत शरण उपाध्याय। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था? सीवी रमन को भारत रत्न 1954 में मिला। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला? तो सीवी रमन को भारत रत्न 1954 में मिला है। फिर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? कहाँ की गई है? मतलब कह रहा है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बेंगलोर में की गई है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में कहा गया। कहाँ गया? बेंगलुरु में। फिर सौंदर्य चेतना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो कह रहा है इसमें हो जाएगा डॉक्टर देवराज। कौन हो जाएगा? डॉक्टर देवराज। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सौंदर्य चेतना शीर्षक निबंध के लेखक है डॉक्टर देवराज। विविधता में एकता निबंध के लेखक है आचार्य नरेंद्र देव। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। विविधता में एकता निबंध के लेखक है डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अब ये डॉक्टर संपूर्णानंद के जन्म स्थान पूछ रहे हैं तो हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ हुआ है? वाराणसी में जन्म हुआ, वाराणसी में। फिर कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक है। कर्मवीर गांधी का पुस्तक इनमें से कोई नहीं है। न डॉक्टर देवराज, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं इसको लिखे। फिर है हाँ, मैंने धर्मसात का नाम सुना है, उत्कंठा से मैं परवश हूँ यादें, अपति न हो तो पहले उसी को देख लूँ, उक्त पंक्तियाँ उद्धत है। ये हो जाएगा महाकवि बनभट्ट की सृष्टि और दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, किसके? महाकवि बनभट्ट की सृष्टि और दृष्टि से। फिर कादम्बरी के लेखक है, मतलब कह रहा है कि कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएगा? तो जगह बाणभट्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका 1869। जी हाँ दोस्तों, क्या है? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। कब हुआ महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को। और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? 1948 को। इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसको हत्या हुआ था। क्या हुआ था? इसका हत्या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी की मृत्यु न होकर के हत्या हुई थी, जो कि नाथूराम गोडसे ने मार दिया था महात्मा गांधी को। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। जीवन दृष्टि पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो वाराणसी से हुआ। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से हुआ? वाराणसी से हुआ है जीवन दृष्टि की पुस्तक वाराणसी।
फिर है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिकों में सीवी रमन का स्थान कौन सा है? द्वितीय है। कौन सा है? द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिकों में सीवी रमन का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय है। लेआउट का हिंदी अनुवाद है रूपरेखा। क्या है? रूपरेखा। जी हाँ दोस्तों, लेआउट का हिंदी अनुवाद क्या हो जाता है? रूपरेखा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हो जाएगा इसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, निदेशक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। अगर आपको प्रिंसिपल का वर्ड मीनिंग मालूम है कि सिद्धांत, देखिए प्रिंसिपल एक अलग होता है, एक प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाध्यक्ष, है ना, प्रधानाध्यक्ष, और एक प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। फिर डायरेक्टिव तो मतलब कि निदेशक, है ना, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिंदी अनुवाद हो जाएगा निदेशक सिद्धांत। फिर रिमाइंडर का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? अब आ रहा है कि रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अनुस्मरक। क्या हो जाएगा? अनुस्मरक। फिर एक्यूज्ड का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो अभियुक्त। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कह रहा है एक्यूज्ड का हिंदी अनुवाद तो अभियुक्त। फिर कॉम्पेजेशन का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कॉम्पेजेशन का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? मुआवजा हो जाएगा। फिर बायोस्फीयर का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बायोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, जैव मंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों? जैव मंडल। बायोस्फीयर मतलब कि जैव मंडल। फिर रजिस्टर का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो कुल सचिव। क्या होता है? जो कुल सचिव। रजिस्टर का हिंदी अनुवाद कुल सचिव। फिर वॉलेंट्री का हिंदी अनुवाद स्वैच्छिक। क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक। फिर रिजोल्यूशन का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो संकल्प हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रिजोल्यूशन का हिंदी अनुवाद संकल्प हो जाएगा। फिर रिवर्स का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। जी हाँ दोस्तों, रिवर्स मतलब प्रतिलोम। फिर राज्यसभा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में। इसमें 1955 में राज्यसभा का गठन किया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर आगे हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त राजकाज की भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग अनुच्छेद 6 में कह सकते हैं, या भाग 6 में कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त राजकाज की भाषा संबंधी प्रावधान संबंधी संविधान के लिए भाग में वर्णित है, तो भाग 6 में। संसद की कार्यवाही हेतु प्रयुक्त भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, 120। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? 120। संसद की कार्यवाही मतलब कह रहा है कि संसद की कार्यवाही हेतु प्रयुक्त भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, 120। देखिए फिर आगे हो जाएगा कि भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो राज्य भाषा प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, भारत की क्या है? राज्य भाषा, और हमारे बिहार की जो राज्य भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा उर्दू है। फिर है राज्यसभा के संबंध में राष्ट्रपति का 1960 का आदेश कब जारी किया गया? 1960 का आदेश कब जारी किया गया? तो 27 अप्रैल 1960 ईस्वी को जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा के संबंध में राष्ट्रपति का 1960 का आदेश कब जारी किया गया? तो 27 अप्रैल 1960 ईस्वी को जारी किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 20 थी। जी हाँ दोस्तों, 20। और हमारे संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? तो हो जाएगा 22। जी हाँ दोस्तों, 22 भाषा की मान्यता हमें प्राप्त है। फिर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? बीजी खेर। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, कौन थे? बीजी खेर। फिर है प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रारूपण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रारूपण कहते हैं। संक्षेप मूल अवतरण का होता है, तो 1/3 होता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि 1/3 मतलब कि एक भाग के हमें 3 भाग, मतलब एक भाग को 3 भाग में बांट करके करना पड़ता है। मतलब कह रहा है कि संक्षेपण मूल आवरण का होता है, तो मतलब 1/3। जैसे कि अगर हमें 3 हिस्से से मात्र 1 हिस्सा लिखना रहता है। संक्षेपण की भाषा होती है, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, सरल एवं बोधगम्य। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि संक्षेपण की भाषा होती है सरल एवं बोधगम्य। किसी विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखना कहलाता है संक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षेपण। संक्षेपण का अंग्रेजी अनुवाद है, तो इसका प्रेसीजन है। क्या? प्रेसीजन।
प्रारूपण की विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी, इनमें से सभी है। विषय की पूर्ण जानकारी, विषयगत संदर्भ और सरल भाषा, ये सभी है। कार्यालय हिंदी की भाषागत विशेषता है सरल और स्पष्ट भाषा। क्या हो जाएगा? सरल और स्पष्ट भाषा। कार्यालय पत्र के उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी सरकारी पत्र, परिपत्र और राजपत्र। डिलीगेट का हिंदी अनुवाद होगा प्रतिनिधि। क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि। डिलीगेट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? प्रतिनिधि। सरकारी आदेश प्रकाशित होता है राजपत्र पे। क्या होता है? राजपत्र। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। जी हाँ दोस्तों, क्या मनाता है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस।